जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सीरियस बहस हो रही है। बहस ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो 11 साल थे, उन 11 सालों के अंदर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए हैं। और क्या हमें अगले 15 साल या 14 साल ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहस ये हो रही है कि अब हमें खित्ते में भारत के बगैर रहना शुरू करना चाहिए। ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। दिस कन्वर्सेशन इज नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज में जा चुकी है। वो कह रहे हैं भाई नहीं, भारत ठीक है, बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ा नाम है शायद दुनिया के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर बाद कह रहे हैं बात करें, वो कह रहे हैं हमने आपसे बात ही नहीं करी, वो हम कह रहे हैं बात करने हैं तो हम कह रहे हैं बात ही नहीं करनी। तो ठीक है, ना बात करें। ये पिछले लीडरशिप थी पाकिस्तान में, ये इमरान खान साहब थे जो कहते थे नहीं, मोदी साहब पावर में आएंगे 2019 में, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने 370 35 एयर वो कर दिया। अब क्या बात करें? अब जाके जनाब हर जुमे वाले दिन खड़े होकर मोदी साहब को बुरा भला कहेंगे। ये कोई पॉलिसी तो नहीं थी, ये तो डिजास्टर था। तो क्या करते? हमने वक्त जाया किया है। ये पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी द केस। अब बांग्लादेश एक अलहदा मुल्क बना जब से इंडिया का एक कंट्रोल रहा। अब बांग्लादेश इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं है, सो हमें बांग्लादेश के करीब हो जाना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान को हमें देखना चाहिए और ये एक नया ब्लॉक बनना चाहिए। इसमें और मुल्कों को शामिल करना चाहिए। अगर इंडिया ने 2016 में सार को डिसफंक्शनल कर दिया, ठीक है, इंडिया ने कर दिया। हमने 10 सालों में क्या किया? कुछ भी नहीं। इंतजार, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जो करेगा इंडिया करेगा, हमने तो कुछ भी नहीं करना। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये सोच है कि बस भाई ठीक है, जो होना था हो गया। मोदी साहब दुनिया जो के बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम बस इतना ही है जो हो गया। अब हमें वो जैसे कहते हैं ना, हम नहीं मानते उनकी किसी लीडरशिप को, हमें उनके साथ नहीं रहना। और दुनिया के सामने पाकिस्तान का पैगाम ये था, पाकिस्तान की मजबूरी है, तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म कर दी जो थी, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने शुरू हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आज जनरल आर्मी चीफ को बिठाया, लंच करवाया। इंडिया को जारी बात है बुरा लगा है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप, ये वही अमेरिका का व्हाइट हाउस है जिसके अंदर पिछले पाकिस्तानी वजीर आजम को 4 साल जिसका फोन नहीं सुना गया था। और अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड कंप्लीटली। और वो क्यों चेंज हुई है देखें। अगले दिन जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने, पेट हेगसेट ने कहा कि नो, दिस इज एशिया पैसिफिक, नॉट इंडो पैसिफिक। उन्होंने इंडो पैसिफिक का नहीं, एशिया पैसिफिक का नाम लिया। तो दैट इज अ मैसेज। ये मैसेज है आपके लिए जनाब, ये मैसेज है आपके लिए कि अब तैयारी पकड़ें। आप क्या करें? तैयारी पकड़ें और इस तैयारी को इस अंदाज से लेके चलें कि जनाब हमें वो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान किस हिसाब से, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूं कि हमें व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज, इस जंग के बाद जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, पाकिस्तान का ग्राफ जारी बात है उठा है और बड़ा तगड़ा करके उठा है। मैंने आपको पहले बताया था कि मुसलमान दुनिया जो है वो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ा हमसे प्यार करते होंगे, लेकिन वो समझते थे नहीं यार, ये तो इंडिया है जो है, हमें पाकिस्तान की वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को किसी किस्म की लिफ्ट नहीं कराते थे। समझ रहे हैं? वो ये नहीं कहते थे कि जनाब पाकिस्तान, वो कहते थे इंडिया ही सारा कुछ है। अब क्या पोजीशन है? अब पोजीशन ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो सीधी सीधी एक ही बात कर रहा है कि ठीक है, आप इंडिया से ताल्लुक रखें, हमें इस चीज का कोई परवाह नहीं है, या हम इस चीज को ऐसे नहीं देखते। ठीक है। सो व्हाट वी सी इज, या जो हम चीज देखते हैं वो ये है कि भाई अब पाकिस्तानी नहीं इस चीज को मानना चाहते कि हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट
भारत से बात करना, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, हमें भारत के बगैर भी रहना चाहिए क्योंकि भारत ने फैसला कर लिया है। और मैं 14 साल की बात क्यों कर रहा हूं, या जो मैंने ये जो डिस्कशन है ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि यार 11 साल तो उन्होंने बात नहीं की, 11 साल बात नहीं की, और फिर क्या हुआ? 11 साल बात नहीं की, फिर क्या हुआ? इस सवाल को जरा जस्ट अंडरस्टैंड करें। 11 साल बात की तो फिर ये हुआ कि अब 14 साल जो है वो बात नहीं करेंगे। क्यों? 4 साल तो मोदी साहब हैं और 10 साल मोदी साहब इस तरह की बुनियादें छोड़ गए हैं, अपनी जो पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है उसको इतना ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर गए हैं, एमईए के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, राइट विंग मीडिया के अंदर, ओपिनियन मेकर जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते, जो पाकिस्तान को कहते हैं यार ये मुसलमान है, कोई कहता है यार भूखे हैं, कोई कहता है नंगे हैं, कोई कहता है कुछ है। आपको लगता है वो चीजें बेहतर होने देंगे? सो इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग हम इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। इंडिया प्लान करता है, हम नहीं प्लान करते। वो प्लान करता है एक चीज, हम उसको रिएक्ट कर देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें प्लान करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज बीइंग थॉट हियर। हमें प्लान करना चाहिए, हमें चीजों को सोचना चाहिए। ये जो माजी में जो होता रहा उस वक्त लीडरशिप कमजोर थी। नाउ दे बिलीव लीडरशिप इज स्ट्रांग। इंडिया ने सारी की सारी, देखें वो पाकिस्तान कहता है जी दहशतगर्दी की जंग में तो हमारा 90-92 हजार लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो लेकिन सारी की सारी कश्मीर स्ट्रगल को क्या करार दे दिया? उन्होंने कहा जी ये दहशतगर्दी की स्ट्रगल है। कश्मीर और उन्होंने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, आप जरा सी कश्मीर की बात हो वो कहते हैं दहशतगर्द है। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं जनाब, ये वो कह रहे हैं। मैं इस चीज को ये समझता हूं, व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज एंड व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू इज कि इस चीज को बस कराएं। अब जो होना था इंडिया के साथ हमारा हो चुका, मुस्तकबिल की सोचें। ये मेरा ख्याल है ये मसला वो नहीं है। और अगले 15 साल मोदी साहब, 14 साल मोदी साहब ने बुनियादें रख दी हैं। अब आप भारत के साथ नहीं चल सकते। हमें तो देखें, आपने मुझे सुना होगा हमेशा अमन की बात करते, डायलॉग, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। अब तो हमारा एक दूसरे को हम देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी साहब कामयाब हुए हैं। जो वो चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी जिस तरह लगे लिपटे या करे, वो कामयाब हो गए हैं, वो कामयाब हो गए हैं जो वो चाहते थे। दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी। वो इंतहाई कामयाब है, उनको सारी समझ आ गई है। मैंने आपको बताया ना कि उनको पता है कि हमने चीजों को कैसे लेके चलना है, उनको इन चीजों की समझ आ चुकी है। हमें तो ये समझ कोई नहीं आई थी, ना हमें ये पता चला था, हमें कोई समझ नहीं आई थी, ना हमें पता चला था क्या करना है या क्या नहीं करना। हम इंतजार करते रहे। और दूसरी बात यह है कि अब अमेरिका ने भारत की तरफ एक डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू कर दिया है। नाउ इज द टाइम, अब वक्त आ चुका है अपनी पॉलिसी भारत के बारे में बदले। अब अमेरिका ने, वो उसकी क्या वजूहात हैं, वी कैन टॉक लेटर ऑन दैट। अब अमेरिका भारत को वैसे नहीं देख रहा जैसे पहले देखता था। नाउ इज अ टाइम। अब हमें बताना चाहिए कि ये खित्ता जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बच्चा बन के सामने की कोशिश की, वी आर गुड बॉयज, हम लड़ते नहीं हैं, हमें पता है न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, ये है वो है। अब हमें थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना फ्लेम्स को ऊपर नीचे करना चाहिए, ताकि जो सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे, ना कि सिचुएशन वो हो जो वो चाहता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर अब बहस शुरू हो चुकी है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान कहता है यार हमने तो बड़ा इंतजार कर लिया, बहुत इंतजार कर लिया, ठीक है, अब चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, अब चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे थी या जैसे हैं या जैसे माजी में पॉसिबिलिटी हो जिसकी। सो ये चीज है विच इज देयर इन माय असेसमेंट, एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको एक इस तरह का वो जिसे कहते हैं ना इस्तराब है कि यार ये क्या लोग हैं, हम तो बात करना चाह रहे थे लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो कहते हैं नहीं कोई परवाह ही नहीं सानू, ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜ होए, यही कह रहे हैं ना वो।
कह रहे हैं कोई परवाह ही नहीं है, भजो इथों, हम नहीं चाहते आप यहाँ पे आए। ट्रस्ट में यही कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है आपकी, निकले यहाँ से आप। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब थोड़ा सा इसमें फैसला करना चाहिए, और वो फैसला जो है ना वो जिसे कहते हैं ना, अब इस अंदाज से होना चाहिए कि उनको पता चले यार कि ये अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी जो पहले थी, ये वो सिचुएशन नहीं रहेगी जो पहले थी। ये जो मज़े पहले लिए जाते थे ना, ये वो मज़े नहीं है। ये मज़े अब वो उस तरह नहीं होगा जैसे अब माजी में होता था। समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको व्हाट दे नीड टू डू इज उनको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए एंड फॉरगेट दिस ऑल सिचुएशन। क्रिकेट हॉकी वो नहीं खेलना चाहते, क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहते, आना वो नहीं चाहते, जाना वो नहीं चाहते, मीडिया के इंटरेक्शन वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के हाथों में, ये पाकिस्तानी अब कह रहे हैं, ये आई हैव हर्ड दिस, बस इनफ इज इनफ। मोदी साहब कामयाब है, सच्ची बात है, मोदी साहब इस कामयाब कि यार वो इस तरह कामयाब है कि यार इसको पता चल गया कि मैंने फैसला करना है, मैंने फैसला करना है इस सारी प्रोसेस के अंदर। सो आई थिंक दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस, or and the Pakistanis are looking the entire scenario in a different way, which is I think is not bad. Let's see ये होता है कि नहीं होता।